राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए हैं और अमेठी से अपने पिता राजीव गांधी के पुराने वफादार केएल शर्मा को उतार दिया है। अब इस फैसले के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है, ये तो कांग्रेस के नेता ही जाने, लेकिन बीजेपी के लोग इसे राहुल का स्मृति ईरानी से डर बता रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग इसे पार्टी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। क्या है हकीकत, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के पीछे दोनों ही बातें साफ तौर पर समझ में आ रही हैं। राहुल गांधी के स्मृति ईरानी के डर से इनकार नहीं किया जा सकता है। तभी तो कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोग भी सोशल मीडिया पर लिखने लगे हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत, और खुद स्मृति ईरानी से डरकर अमेठी छोड़ रायबरेली चले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे राहुल गांधी का डर ही करार दिया है। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और इस डर के पीछे एक जायज वजह भी समझ में आती है, और वो है कांग्रेस का अमेठी में तेजी से घटता हुआ वोट प्रतिशत। साल 2004 में जब राहुल गांधी ने अमेठी से अपना पॉलिटिकल डेब्यू किया था तो उन्हें चुनाव में 66% से भी ज्यादा वोट मिले थे। फिर 2009 में वोट प्रतिशत 71% के भी पार चला गया। लेकिन 2014 में जब पूरे देश में मोदी लहर चली तो अमेठी भी उससे अछूता नहीं रहा। उस चुनाव में राहुल गांधी ने भले ही जीत दर्ज कर ली, लेकिन उनका वोट प्रतिशत घटकर 46 पर आ गया। यानी कि मोदी लहर में अमेठी में सीधे तौर पर कांग्रेस के करीब 25% वोट खिसक गए। वहीं स्मृति ईरानी के हारने के बावजूद बीजेपी को 28% से भी ज्यादा वोट का फायदा हुआ। फिर आया साल 2019। 2014 में राहुल गांधी से चुनाव हार चुके स्मृति ईरानी ने बाजी पलट दी। स्मृति ईरानी ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि कांग्रेस को करीब 3% वोट का भी नुकसान किया और कांग्रेस 44% से भी नीचे आ गई। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह हुई कि स्मृति ईरानी ने बीजेपी के वोट बैंक में 15% से भी ज्यादा का इजाफा कर दिया और बीजेपी का वोट बैंक करीब 50% पहुंच गया। अब राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को पता है कि वोट प्रतिशत का अंतर पाटना इतना भी आसान नहीं है, और वो भी तब जब स्मृति ईरानी 5 साल सांसद रह चुकी हैं, अमेठी में अपना घर भी बना लिया है और इन 5 साल में खुद को अमेठी की दीदी भी बना लिया है। लेकिन इन आंकड़ों से इतर बात की जाए और कांग्रेस का पक्ष देखा जाए तो कांग्रेस इसे मास्टर स्ट्रोक करार दे रही है, और इसकी वजह भी खुद राहुल गांधी ही है। लगातार 2 बार राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ चुकी स्मृति ईरानी को राहुल गांधी की हर सियासी ताकत और कमजोरी के बारे में पता है। लेकिन इस बार स्मृति के सामने राहुल गांधी न होकर केएल शर्मा है, और केएल शर्मा को अमेठी रायबरेली आते जाते कम से कम 40 साल हो गए हैं। वो अमेठी रायबरेली की हर एक गली, हर एक गांव, हर एक कस्बे से परिचित है, और कांग्रेस केएल शर्मा की इसी ताकत को स्मृति ईरानी के सामने आजमाना चाहती है। आप सबको मालूम है कि किशोरी जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप इनको मेरे ख्याल से आप शायद 35 या 40 सालों से जानते हैं। अमेठी की गली गली जानते हैं, गांव गांव जानते हैं, हर कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो मुश्किलें हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने लगातार 40 सालों के लिए आपकी सेवा की है। मैंने खुद आंखों से देखा, मैं खुद यहाँ पे आपके साथ मैंने खुद काम किया, और इस चुनाव में भी मैं इनके साथ कंधे से कंधा लगाकर। और दूसरी बात कि भले ही राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ रायबरेली का रास्ता अख्तियार कर लिया है, लेकिन जिस तरह से खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केएल शर्मा के नामांकन से पहले अमेठी में एक जनसभा की, उसने ये तय कर दिया है कि कांग्रेस आलाकमान और खासतौर से प्रियंका गांधी ने अमेठी छोड़ी नहीं है और सब एकजुट होकर केएल शर्मा के साथ खड़े हैं। बाकी कांग्रेस को इस बात का भरोसा है
कि जिस रायबरेली सीट ने गांधी परिवार के फिरोज गांधी को संसद पहुंचाया, जिस रायबरेली ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, जिस रायबरेली ने सोनिया गांधी को लगातार 4 बार सांसद बनाया, वही रायबरेली राहुल गांधी को भी संसद पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। बाकी रायबरेली में भले ही बीजेपी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता गया हो, लेकिन वो अब भी कांग्रेस की तुलना में करीब 17% कम है। हालांकि आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि 2009 की तुलना में 2014 में बीजेपी का वोट प्रतिशत सीधे तौर पर करीब 17% ही बढ़ा था, और 2019 में भी यही हाल रहा था कि फिर से 17% बढ़कर बीजेपी का वोट प्रतिशत 38% के पार चला गया। ऐसे में अगर बीजेपी वोट प्रतिशत बढ़ाने का पुराना रिकॉर्ड कायम रखे तो रायबरेली इतनी भी आसान नहीं होगी। बाकी रायबरेली का तो इतिहास भी है कि उसने आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को भी मात दे दी है, और 1996-1998 में गांधी परिवार की गैरमौजूदगी में कांग्रेस को भी झटका दिया है। हालांकि कांग्रेस को इस बात की उम्मीद है कि राहुल गांधी की मौजूदगी से रायबरेली सीट कोई मुश्किल नहीं होगी। ऐसे में राहुल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल अमेठी में ही करेंगे ताकि केएल शर्मा की मदद की जा सके। बाकी कांग्रेस के नेता तो इसे शतरंज की चाल बता ही रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी इंतजार करिए, कुछ चालें बाकी हैं। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो यहां तक कहा है कि आज स्मृति ईरानी की सिर्फ यही पहचान है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ती हैं। अब स्मृति ईरानी से वो शोहरत भी छिन गए। अब बजाय व्यर्थ के बयानबाजी के स्मृति ईरानी स्थानीय विकास के बारे में जवाब दें, और स्मृति ईरानी ने इसका जवाब दे दिया है। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे। हालांकि 25 साल बाद ऐसा हो रहा है कि गांधी परिवार ने खुद को अपनी परंपरागत सीट अमेठी से अलग किया है। 1999 में सोनिया गांधी के यहां से जीतने के बाद राहुल ने विरासत संभाली तो 2019 में उनकी हार तक ये सिलसिला कायम रहा। बाकी तो 4 जून के नतीजे ही बताएंगे कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की सीट बदलने का जो फैसला किया है वो पार्टी के लिए आत्मघाती है, और इसके पीछे की इकलौती वजह स्मृति ईरानी का डर है, या फिर ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है जिसकी काट न तो प्रधानमंत्री मोदी के पास थी और न ही गृह मंत्री अमित शाह के पास। बाकी ये बात भी 4 जून को ही करनी चाहिए कि अगर राहुल गांधी दक्षिण में वायनाड और उत्तर में रायबरेली दोनों ही सीटें जीत जाते हैं तो वो कौन सी सीट छोड़ेंगे, कहां उपचुनाव होंगे, और क्या तब प्रियंका गांधी वाड्रा के संसदीय राजनीति में एंट्री के दरवाजे खुल जाएंगे। तो इस मुद्दे पर बात करेंगे 4 जून को नतीजे आने के बाद। अभी के लिए बस इतना है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।